Good morning students, welcome to your online classes, class 4. This is the video about the subject of Hindi and this is your books cover Hindi पाठ्य पुस्तक अविका खंड 4 यानी ये कक्षा 4 के लिए है। और इस सब्जेक्ट में आप लोगों ने 4 लेसन कवर कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। आज आपका टर्न है अध्याय 5 को पढ़ने का और आपका ये अध्याय 5 है वाणी की मिठास। चलिए आप बुक खोल लीजिए और बुक में पेज नंबर 22 पर आ जाइए। ईयरफोन का प्रयोग करिए ताकि आप बेहतर तरीके से सुन सकें और जो कुछ भी समझा रही हूँ उसे आप समझ सकें। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने बुक ले ली होगी अपने स्कूल से। और चलिए शुरू करते हैं। आपके इस चैप्टर का नाम है वाणी की मिठास। कई साल पहले की बात है, रामानंद गुरुजी का आश्रम चित्रकूट में ही किसी स्थान पर था। रामानंद जी हमारे देश में बड़े महान संत हुए और ये उन्हीं के बारे में उनके समय की एक घटना है। तो कई साल पहले की बात है, रामानंद गुरुजी का आश्रम चित्रकूट में ही किसी स्थान पर था। वे अपने शिष्यों को उसी आश्रम में ही शिक्षा दिया करते थे। पहले के समय में इस तरह के स्कूल्स नहीं हुआ करते थे और जिसको भी कुछ शिक्षा लेनी होती थी उसको अपने गुरुजी के यहाँ उनके आश्रम में रह करके, उनके आश्रम में जैसे भी रहने की व्यवस्था है, चाहे वो बच्चा अमीर हो या गरीब हो, उसको उसी तरह से रह करके सब बच्चे एक तरह से रहते थे और वहाँ जा कर के उन्हें शिक्षा लेनी पड़ती थी और दैनिक कार्य भी करने पड़ते थे। एक दिन गुरुजी ने अपने शिष्यों की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सभी शिष्यों को एक साथ बुलाकर कहा, मैं तुम सबकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। जो मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा यानी पास होगा, मैं उसे ही अपना योग्य शिष्य बनाऊंगा, यानी अपनी जो खास दीक्षाएं हैं उनको मैं उसी को सिखाऊंगा। तब सभी शिष्यों ने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप जब चाहें हमारी परीक्षा ले सकते हैं। गुरुजी ने फिर एक दिन सभी शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है, तुम्हें 2 घंटे के अंदर अंदर मेरे प्रश्न का उत्तर देना है। शिष्यों ने पूछा, गुरुजी प्रश्न क्या है? गुरुजी ने प्रश्न किया, यह बताओ सबसे मीठा क्या है? अब प्रश्न सुनकर सभी शिष्य बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें लगा, अरे ये प्रश्न तो बहुत ही आसान है। शिष्यों ने अपने अपने मन में अनेक जो भी चीज़ें उन्होंने मीठी चीज़ें खाई थी उनका मन में स्मरण करने लगे और सोचने लगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत मीठी होती है, कौन सी चीज़ ऐसी सोच के बताएं जो मेरी वाली चीज़ सबसे ज़्यादा मीठी हो दूसरे वाले से, क्योंकि सभी को जीतने की इच्छा थी। और इसी तरह से सभी शिष्य अपनी मीठी मीठी चीज़ों की खोज याद करने लगे और कुछ तो खोज भी निकल पड़े कि क्या पता और भी कोई ऐसी मीठी चीज़ मिल जाए जिसको मैंने ना खाया हो। एक शिष्य ईख के खेत में पहुँचा, ईख यानी गन्ना के खेत में पहुँचा। उसने गन्ना तोड़कर चूसा तो उसे बहुत मीठा लगा। वह दौड़कर गुरुजी के पास आया और कहा, सबसे मीठी चीज़ तो गन्ना है। थोड़ी ही देर में दूसरा शिष्य गुड़ लेकर आया। आ जाइए दूसरे पेज पर, पेज नंबर 23। दूसरा शिष्य जो था वो गुड़ लेकर के आया। बोला, गुरुजी गुड़ तो उससे भी ज़्यादा मीठा है। तीसरा शिष्य एक प्याले में शहद लेकर के आया। बोला, यह तो बहुत ही मीठा है। चौथा शिष्य एक हलवाई की दुकान में पहुंचा और वहां से एक रसगुल्ला लेकर के गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, इससे ये सर्वाधिक मीठा है। सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा, यानी इससे मीठी कोई भी चीज़ नहीं है। इसी प्रकार से सभी शिष्य अपनी अपनी समझ से मीठी मीठी चीज़ें लेकर के आए और अपनी मीठी चीज़ों को सबसे अधिक मीठा बताने लगे। गुरुजी जब किसी भी शिष्य के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तब वे बोले कि तुम सबके द्वारा लाई गई चीज़ों में मिठास तो है, लेकिन ये सब चीज़ें केवल हमारे मुंह में जब पड़ती हैं तभी तक मिठास घोलती हैं। और एक ऐसी चीज़ है जो इन सब से मीठी है और उससे वो सब का मन मीठा हो जाता है, और वो है वाणी की मिठास, यानी हमारे बोलने की कला, हमारे प्यार से बोलना। इस मिठास के कारण मनुष्य संसार में पूजा जाता है, यानी जो जितना ही मधुर बोलता है, सुंदर बोलता है, वो दूसरों का दिल जीत लेता है, दूसरों का दिल खुश कर देता है और ऐसे लोगों की दुनिया प्रशंसा करती है। वाणी की मिठास के द्वारा ही आप अपने सबसे लोगों से सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। मीठा बोलना, प्यार से बोलना, आदर से बोलना, ये एक ऐसी कला है जिससे आप बड़े छोटे सभी से आप अपनी इज्जत पाते हैं, प्यार पाते हैं और सम्मान प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, इस लेसन को पढ़ के हमने क्या सबक सीखा? हमें सदैव मन को भाने वाली मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए, यानी हमें बहुत प्यार से, बहुत पोलाइटली, बहुत सम्मान से, नम्रता से बात करना चाहिए। ऐसा करने पे सब लोग प्रसन्न होते हैं और हमें भी सम्मान और आशीर्वाद मिलता है। तो आपका ये लेसन यहाँ ख़त्म होता है। बड़ा प्यारा लेसन था। इस लेसन को फिर से अपने आप भी आप पढ़िए, वाणी की मिठास, और इसके आगे की जो एक्सरसाइज वगैरह हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में
कंप्लीट कराती हूँ। तब तक इंतज़ार करें। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।